गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन मैथमेटिक्स क्लास में आज हम देखेंगे चैप्टर डेसिमल्स। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में आज हम देखेंगे। और जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था, फ्रैक्शन को बेसिक से स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं आज डेसिमल फ्रैक्शन को भी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरली मैंने ऊपर लिखा है 6 क्लास और 7 क्लास के लिए, लेकिन हर क्लास वालों के लिए ये फायदेमंद होगा क्योंकि मैं इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक एक चीज और एक एक टिप जो होगी इसकी कैलकुलेशन की वो मैं आपको दूंगा। तो वीडियो पूरा देखें। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहते आया हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठें, जैसे जैसे मैं करता जाऊँ वैसे वैसे आप करें और साथ में डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, किसी का भी अभी तक कोई जवाब आया नहीं है, ना कोई सॉल्यूशन मांग रहा है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन चेक करें और उसमें जो होमवर्क दिया हुआ है उस होमवर्क को जरूर चेक करें और उसको करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट से बताएं। अभी फिलहाल हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, तो जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए डेसिमल फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100 और 1000 इट्स एक्स्ट्रा। कहने का मतलब क्या है कि डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन उसको कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 के साथ में 0 का होगा, यानी कि 10 10, 100 100, 100 1000, ऐसे ही 10,000 भी होगा, 1 लाख भी होगा, 1 करोड़ भी हो सकता है। यानी कि 1 के साथ में नीचे 0 अगर दिख रहा है आपको कहीं पे भी तो ये डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं, इसको हम समझेंगे। अब जैसे पहला मैंने लिखा तो 1/10। 1/10 कहने का मतलब क्या है? इसका मीन्स ये हुआ कि 1/10 पहले के, जैसे मैंने आपको जो मेरी क्लास थी फ्रैक्शन पे, जो बेसिक्स मैंने बताए थे वहां पे भी मैंने ऐसे ऐसे डब्बे करके चौकोर खाने करके और उसमें पार्ट बताया था कि 3 पार्ट ऑफ होल या 2 पार्ट ऑफ 1 या 3 पार्ट ऑफ 10, ऐसे मैंने अपन ने देखा था। वैसे ही आज भी हम देखेंगे इसको कि 1/10 का कहने का मतलब हो गया कि 1/10। 1/10 कहने का मतलब क्या हो? 1/10। इसको कैसे लिखेंगे, डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो 0.1। अब ये कैसे आया, ये हम आगे कैलकुलेशन में देखेंगे। सबसे पहले चीज एक और मैं आपको नोट करवा देना चाहता हूँ, जो हमेशा हम गलती करते हैं। कभी भी कोई भी डेसिमल की जो संख्या होता है उसको हम जब पढ़ते हैं तो अमूमन हम 25.25 बोल देते हैं, 25.50 बोल देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट्स आ रही हैं उनको आपको सेपरेट बोलना है। जैसे यहाँ पे एक डेसिमल फ्रैक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है 25.38। इसको पढ़ेंगे ऐसे ही हम 25.38। 25.48 भी होगा तो 48 भी पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद में जो भी संख्या आएगी उसको हम सेपरेटेड डिजिट में पढ़ेंगे। 38 है तो 38, 48 है तो 48, 96 है तो 96, ऐसे पढ़ेंगे इसको। कभी भी हम कई बार जल्दबाजी में हम ऐसे भी बोल देते हैं 50.48, 50.48, 48 नहीं बोलना है, हमको हैबिट डालनी पड़ेगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर हिंदी में इसको हम बोले तो क्या बोलेंगे? 25.38, 25.38, तो 38 नहीं पढ़ेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे इसको? 38, यानी कि 38, 25.38। हिंदी में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी एक्चुअली मैथमेटिक्स में हिंदी वाली संख्या हम बहुत कम यूज में लेते हैं, हिंदी कम यूज में लेते हैं, दैट्स वाई ये गलती हो रही है। तो हम कभी भी इसको 25.38 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 25.38। 38 है तो 38, 48 है तो 48 और 74 है तो 74 ही बोलेंगे। अब इसको हम समझते हैं कैसे क्या होता है। ये चीज रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ये एक मैंने ब्लॉक बनाया, इसमें 10 पार्ट्स हैं। 5 लाइन ऐसे खींची और 1 लाइन ऐसे खींची तो डिवाइड हो गया ये 5 into 2। 5 into 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसमें से एक पार्ट मैंने ब्लैक कर दिया, डार्क कर दिया। अब इसको एक पार्ट डार्क हो गया तो डार्क पार्ट कितना है? 1। टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 10। और उसमें से किया कितना? 1।
तो इसको क्या लिखेंगे 1/10, यानी कि टोटल जो 10 पार्ट थे उसमें से 1 हमने डार्क कर दिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से अगर पूछा जाए कि डार्क पार्ट कितना है तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/10, और जब बोलेंगे तो बोलेंगे 1/10, इसको क्या बोलेंगे 1/10। अब ऐसे ही अगर मान लो एक और हम इसको डार्क कर देते हैं, एक पार्ट और डार्क कर दिया तो इसको क्या लिखेंगे हम 2/10, 2/10। 3 अगर तीसरा भी कर दिया हमने तो क्या लिखेंगे 3/10। ऐसे ही हमने 5 कर दिए, इसमें 5 ब्लॉक्स डार्क कर दिए तो इसको क्या लिखेंगे 5/10। अब 5/10 जब भी लिखेंगे हम तो ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2। क्या हो गया 1/2। ये सारी कैलकुलेशंस भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर डेसिमल में लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है, पूरी एक डिजिट में लिखना है, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सी आपको टिप दूंगा, सिंपल सी टिप दूंगा, उसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल लिया था 1/10, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया था अपन ने 1/10 का, तो 1/10 लिखने का मतलब हुआ 1 और 10, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है इसका 10 है। अब करना क्या है इसमें कि आपको ऊपर जो डिजिट दी हुई है वो ऐसे कैसे लिखनी है, और नीचे जीरो कितने हैं वो आपको इसके आगे लगा देना, इसके आगे लगा देना। अब दूसरा, पहला तो ये देखना है कि नीचे जीरो कितने हैं वो लगा देना है इसके आगे, 1 के आगे। अब इसके दूसरा काम ये करना है कि ये एक जीरो है, एक जीरो है तो पीछे से इधर से, यानी कि आपके राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे और एक पॉइंट पे जीरो, ये एक जीरो था इसलिए 0.1 हो गया ये। अब इसको दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। अगर सपोज करें कि यहाँ पे 3/100 है, 3/100 है, तब क्या करेंगे, तब इसको कैसे लिखेंगे 3 का 3 लिख देंगे, नीचे जीरो कितने दिख रहे हैं 2, तो 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे, प्लेस कर देंगे। अब ये 2 जीरो है, पीछे से 2 जीरो काउंट, 2 डिजिट काउंट करते हुए डेसिमल लगा देंगे, तो 1 और 2। एक और एग्जांपल देखते हैं 258 डिवाइडेड बाय 100, ये है। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ये लिखेंगे कि 258, तो 258 की जगह लिख देंगे और उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, 258 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब नीचे देखेंगे कितने पॉइंट, कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो है, तो इधर से गिनते हुए 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यानी कि इसको जब लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे 2.58, 2.58। ऐसे ही और कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, 380 को 1000 से, 380 को 1000 से। अब इसमें 1010 तो कैंसिल हो गया, 1010 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 38, तो 38 लिखेंगे। अब नीचे जीरो कितने बचे 2, तो 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे। अब 2 जीरो है तो पीछे से 2 काउंट करके और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, इसको क्या लिखेंगे हम 0.38, 0.38। ऐसे ही ये सारी कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि नीचे जीरो कितने हैं उस संख्या को उसके इक्विवेलेंट करना है, और फिर जितने जीरो हैं उधर से राइट साइड से डिजिट काउंट करते हुए वो डेसिमल को प्लेस कर देना। ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करना। अब जैसे ये है एक एग्जांपल, इसको देखते हैं, तो 583 1000। अब और सॉर्ट कर देते हैं, कितने जीरो है 1 2 3, और इसमें डिजिट कितनी है 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया 0.583, ये और सॉर्ट हो गया। तो आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। अब इस कैलकुलेशन के बाद में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसका।
डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी एक बार हम रिवाइज करेंगे। हालांकि आपने आई थिंक थर्ड फोर्थ में ही ये डेसिमल का हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था, लेकिन एक बार दोबारा देखते हैं और एक छोटी सी टिप है वो भी मैं आपको दूंगा। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम 385, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अमूमन हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि पहले जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर जीरो को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर जीरो को मल्टीप्लाई ये इसको करेंगे। ऐसे करते हैं हर मल्टीप्लिकेशन को। लेकिन जिसमें जीरो आ जाता है, जिसमें जीरो आ जाता है और 1 के साथ में जीरो, जैसे 10, 100, 1000 ये होता है तो बहुत ईजी हो जाता है। कुछ नहीं करना होता है। 385 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 385 को ऐसे कैसे लिखेंगे और 00 यहाँ पे यहाँ लगा देंगे। अब सपोज करो कि ये तो था 385 होल नंबर था, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं था, ये डेसिमल नहीं था। अगर ये डेसिमल में हो तब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। अब इसमें कितने अंक पे डेसिमल है, 2 पे, तो यहाँ से 2 पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये आपका आंसर होगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये 25.38 है, 25.38 है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है, 25.38 जहाँ है वहीं लिख देंगे और 2 जीरो की जगह 2 जीरो के बाद में जो डेसिमल इसका वो हटा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2538, यानी कि ये डेसिमल इन जीरो से कैंसिल हो गया। एक जीरो है, अगर सपोज करें कि एक जीरो है तब क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 253.8 हो जाएगा ये। तो डेसिमल का जो है हम जीरो के हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं होमवर्क में दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि लाइक और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। लाइक और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। लाइक डेसिमल कौन से होंगे, तो लाइक डेसिमल कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद में जो डिजिट है उनको हमको देखना पड़ेगा। उनको देखने से पता चल जाएगा कि ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि 45.38 लिखा हुआ है, एक डिजिट ये है, दूसरी डिजिट है 38.25 और तीसरी डिजिट है 38.225, चौथी डिजिट है 38.252। ये 4 डिजिट है। अब अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है कि लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल समझना है। तो लाइक डेसिमल को ऐड करना, मल्टीपल करना, ये सब आसान होता है, लेकिन और अनलाइक को लाइक से मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा ऐड करना भी मुश्किल होता है। उसकी भी एक टिप है, मैं वो आपको दूंगा। अब डेसिमल के बाद में इसमें कितने डिजिट है, 2 है, 2 डिजिट है। इसमें भी 2 डिजिट है, लेकिन इसमें कितनी डिजिट आ रही है, इसमें 3 डिजिट आ रही है डेसिमल के बाद में। तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो हम उसको लाइक मानेंगे। और डेसिमल के बाद में एक डिजिट में 38 है, दूसरे में 38.25 है और तीसरी डिजिट है 38.225। तो ये अब इसमें मैच नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट होंगी तो हम इसमें काउंट करेंगे, जरूरी नहीं है 2। अब अगर ये 3 डिजिट अगर एक जगह आ रही है तो ये भी लाइक डेसिमल है। अब इसमें से एक को हम हटा देंगे तो ये अब अनलाइक हो गया, ये अब क्या हुआ, अनलाइक हो गया। सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझेंगे हम कि डेसिमल के बाद में अगर एक डिजिट है तो जितनी भी एक डिजिट डेसिमल के बाद में एक डिजिट वाले हैं तो उनका अगर एक ग्रुप बनाएंगे तो वो लाइक कहलाएगा। अगर उसमें डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है तो वो पूरा का पूरा लाइक ग्रुप होगा। लेकिन अगर उसके बीच में कोई आ गया जिसमें 2 डिजिट है तो वो क्या है, फिर वो उसको अनलाइक कर देगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि डेसिमल के बाद की संख्याओं के ऊपर ध्यान देना है हमारे को। अनलाइक डेसिमल इस तरीके से होंगे
और लाइक डेसिमल में हमेशा लाइक डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल के बाद की जो डिजिट होंगी उनकी काउंटिंग सेम आएगी। 2 है तो 2 ही आएंगे सब में, 3 है तो 3 ही आएंगे। अब इसी में डेसिमल में ही हम देखेंगे कि लास्ट टॉपिक हमारा जो है आज का वो ये रहेगा कि इसमें पार्ट कितने होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन ने जो लिया 25.3 है, 25.3 है। अब ये जो 25 है ये क्या है, इसका होल पार्ट, होल नंबर पार्ट। ये जो पार्ट है वो होल नंबर है और ये डेसिमल हो गया। इसको हम क्या रीड करते हैं, पॉइंट। और ये जो हो गया ये डेसिमल पार्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया। अब आगे के जो वीडियोस में अगर हम डेसिमल को देखेंगे तो इसी तरीके से देखेंगे कि होल पार्ट, इसका जो होल पार्ट है वो कितना है और डेसिमल पार्ट कितना है और डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, ये लाइक है कि अनलाइक है। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी, डिवाइड भी आप कोशिश करें आसानी से हो जाता है। और हम ऐड और सब्ट्रैक्ट का भी जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर लाइक है और अनलाइक उसमें आ गया है तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। सपोज करें कि 25.38 एक डिजिट है, 35.20 एक डिजिट है और एक डिजिट है 26.385। अब ये ऐड करना है हमारे को, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इनके आगे फिर क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। इनके आगे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे और अब इसको ऐड कर लेंगे 055। यहाँ पे आंसर किए 4 6 3 9। ये इस तरीके से करेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते समय भी हम कर लेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये 3 डिजिट है, लाइक और अनलाइक का यही समझने का वो था कि अगर ऐसा कोई हमारे को सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर हमारे को डिवाइड अगर कुछ मिल जाता है तो उसमें हम बैलेंस कैसे करेंगे, डिजिट को बैलेंस कैसे करेंगे। हम जीरो लगा के इसको बैलेंस कर रहे हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आपको मेरी बताई हुई सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको समझ में भी आई होगी। और ऐसे ही लॉकडाउन में हमको घर पे ही पढ़ना है, तो मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने शुरू में कहा था आपको कि पेन और कॉपी कागज लेके बैठे और एक्सरसाइजेज को जो है रेगुलर करते रहे। मेरे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, उसमें आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क को जरूर करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के और मेरे से सॉल्यूशन ले सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है आपने तो उसको तुरंत दबा लीजिए, ताकि क्या है कि डेली मेरे जो ये वीडियो पोस्ट हो रहे हैं वो वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक यू।